हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो होने वाला है सेक्शन नंबर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हमने जो इंट्रोडक्शन था, जो बेसिक था कंपनीज एक्ट का, वो प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 1, जो कि होता है हमारा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। तो आज देखेंगे कि इसको हमें किस तरीके से इंटरप्रिटेट करना है। अब क्या होता है, जब भी किसी एक्ट की स्टार्टिंग होती है, जनरली उसका जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो यही होता है, जिसमें 4 चीजें बताई होती है: शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी। हर एक्ट की स्टार्टिंग इसी चीज से होती है, क्योंकि आपको एक बेसिक की उस एक्ट में है क्या, वो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, और वो किस पे एप्लीकेबल होगा वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो वैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 की भी स्टार्टिंग इसी तरीके से हुई है। कंपनीज एक्ट 2013 का जो चैप्टर नंबर 1 है, उस चैप्टर नंबर 1 का नाम था प्रिलिमिनरी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी था। तो उस प्रिलिमिनरी चैप्टर में जो सेक्शन नंबर 1 दिया हुआ है, उसमें सबसे पहला दिया हुआ है शॉर्ट टाइटल। अब टाइटल का मतलब ये है कि जो कंपनीज एक्ट है, हम उसे किस टाइटल के नाम से जानेंगे। जो कंपनीज एक्ट 2013 है, हम उसे किस टाइटल से जानते हैं? द कंपनीज एक्ट 2013। तो हम इसको इस तरीके से रीड करते हैं, और यही इसका क्या है, टाइटल है। सेकेंड है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब कि ये जो एक्ट होने वाला है, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये कहाँ कहाँ तक जाएगा, कहाँ कहाँ तक एप्लीकेबल होगा। तो इसका एक्सटेंट अगर हम देखें तो वो है होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया पे ये एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है। तो कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। इंडिया की डेफिनेशन में जो जो भी पार्ट कवर होता है, वहां सब जगह पर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होने वाला है। थर्ड पॉइंट है हमारा कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 की स्टार्टिंग कब से हुई, कब से जो उसके सेक्शंस हैं वो इफेक्ट में आए। तो यहाँ पे ना बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि इन्होंने बहुत सिंपल सी लाइन लिख दी कि अलग अलग डेट पर अलग अलग प्रोविजंस इफेक्ट में आते रहेंगे थ्रू नोटिफिकेशन। हम नोटिफिकेशन में जैसे जैसे डेट बताएंगे, तब से वो पर्टिकुलर प्रोविजन एप्लीकेबल होते जाएंगे। हुआ ये था कि जब कंपनीज बिल कंपनीज एक्ट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद 1 अप्रैल 2014 को मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के इफेक्ट में आ गए थे। इसलिए सब ऐसा बोलते हैं कि कंपनीज एक्ट कब से इफेक्ट में आया, 1 अप्रैल 2014 से। बट उसके मेजॉरिटी सेक्शन 1 अप्रैल 2014 से इफेक्ट में आए थे, लेकिन इसके अलावा जो सेक्शंस थे वो सब अलग अलग डेट पे इफेक्ट में आए हैं। तो जो कंपनीज एक्ट में कमेंसमेंट लिखा है, उसमें यही चीज क्लियरली लिखी है कि अलग अलग डेट पर अलग अलग सेक्शन इफेक्ट में आएंगे, जैसा भी हम नोटिफिकेशन में आपको डेट के बारे में बताएंगे। तो ये था कमेंसमेंट। तो ये 3 चीज तो बहुत नॉर्मल थी कि कंपनीज एक्ट का टाइटल क्या है, तो कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का एक्सटेंट क्या होगा, तो वो होगा होल ऑफ इंडिया। तो पूरे इंडिया पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होने वाला है। थर्ड है हमारा कमेंसमेंट, कि कब से कंपनीज एक्ट 2013 आया। तो अपन ने क्या देखा कि अलग अलग डेट्स पे थ्रू नोटिफिकेशन जैसे जैसे चीजें बताते जाएंगे, वैसे वैसे वो फोर्स में आते जाएंगे। और जो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज एप्लीकेबिलिटी, कि ये जो एक्ट हमने बनाया है, ये किन पे एप्लीकेबल होने वाला है। अलग अलग टाइप की कंपनीज होती है, तो किन पे एप्लीकेबल होगा, किन पे नहीं होगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब एप्लीकेबिलिटी में ये देखना है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है, किस पे एप्लीकेबल होगा। तो आपका एक सिंपल सा आंसर होगा कि कंपनी पे एप्लीकेबल होगा। कंपनीज एक्ट बनाया तो किन के लिए बनाया है, कंपनी के लिए बनाया, तो कंपनी पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी टाइप्स की कंपनी है, तो हमें उनके लिए देखना पड़ेगा कि उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 किस तरीके से एप्लीकेबल होने वाला है। तो एप्लीकेबिलिटी को डिटेल में यहाँ पे देखते हैं अपन। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 बताता है, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, कि इस एक्ट के, कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन किन पे एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल है, कंपनी पे एप्लीकेबल होने वाले हैं। कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होंगे, तो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में जितनी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, उस पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होने वाला है। तो अगर मैंने कोई कंपनी बनाई थी 2015 में, तो मेरी कंपनी पे 2013 एप्लीकेबल है, क्योंकि मेरी कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में ही इनकॉर्पोरेट हुई होगी। अगर आज की डेट में आप कोई कंपनी बना रहे हो, तो उस पर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, क्योंकि आज की डेट में भी आपकी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होगी, वो कंपनीज एक्ट 2013 में
बनी होगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जब हमने बेसिक देख रहे थे कंपनीज एक्ट का, तब हमने ये बात की थी कि कंपनीज एक्ट 2013 के पहले भी एक्ट थे। 1956 था, उसके पहले भी कई सारे एक्ट थे और वो रिपील होते गए और आज हमारे पास है कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर कोई कंपनी उन पुराने एक्ट में बनी होगी तो उनका क्या होगा, क्योंकि वो एक्ट तो रिपील हो चुके हैं। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे आगे क्या लिखा है, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के पहले ही इनकॉर्पोरेट हो चुकी होगी, जो प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई होगी, उन पे भी अब क्या एप्लीकेबल होगा, कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन क्या हो गया कि जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट होगी उन पे तो ये एक्ट एप्लीकेबल है, लेकिन इसके पहले के जो एक्ट में कंपनी बन चुकी है, क्योंकि पुराने एक्ट रिपील हो चुके हैं, तो अब उन पे भी क्या एप्लीकेबल होगा, कंपनीज एक्ट 2013। जैसे हम रिलायंस की बात करें, टीसीएस की बात करें, तो ये सारी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के पहले ही इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी, तो अब उन पे भी क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो कंपनी 2013 में बनी हो या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में। अब ये जो 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, बी, सी, डी और ई, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनका कंक्लूजन बिल्कुल सेम है, जिसका मतलब बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज except insofar as the said provision are inconsistent with the provision of Insurance Act 1938 or Insurance Regulatory and Development Act 1999. Second लिखा है banking company except insofar as the said provisions are inconsistent with the provision of Banking Regulation Act 1949. Companies engaged in the generation or supply of electricity except insofar as the said provision are inconsistent with the provision of Electricity Act 2003. Any other company governed by any special act for the time being in force except insofar as the said provision are inconsistent with the provision of such special act. तो आपने देखा है कि ये चारों पॉइंट की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, बिल्कुल सेम थी। बस इसमें क्या था, हमने इंश्योरेंस कंपनी की बात की, बैंकिंग कंपनी की बात की, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात की और एनी कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट की हमने यहाँ पे बात की। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या कंपनीज एक्ट 2013 इन कंपनी पे, इन 4 कंपनी पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये कंपनीज है, कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इस पे कंपनीज एक्ट 2013 तो एप्लीकेबल होना चाहिए। तो इन्होंने भी यही बताया कि जो प्रोविजन है वो इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे एप्लीकेबल होंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक एक्सेप्शन दिया है तीनों ही पॉइंट में। तीनों पॉइंट में इन्होंने क्या बताया है, एक्सेप्शन बताया है। अब ये एक्सेप्शन क्यों बताया है, जब भी हम इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस एक्ट बना हुआ है। जब हम बैंकिंग कंपनी के लिए बात कर रहे हैं तो बैंकिंग के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज की बात कर रहे हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना हुआ है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि एक तरफ उनका अपना एक्ट है जो प्रोविजंस बताता है कि ऐसे ऐसे सब कुछ होगा, और दूसरी तरफ कंपनीज एक्ट 2013 है जो अपने प्रोविजन बताता है कि ये सब चीजें होंगी। तो एक कंपनी के लिए एक पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि वहां पे कंफ्यूजन आ रहा है कि दोनों प्रोविजंस लिखे हुए हम कौन से प्रोविजंस को फॉलो करें। अगर हम बोर्ड मीटिंग के प्रोविजंस की बात करें तो बोर्ड मीटिंग के प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में बताएं कि इस तरीके से बोर्ड मीटिंग होगी। अब अगर उनके स्पेशल एक्ट में भी वही बोर्ड मीटिंग के प्रोविजन लिखे हुए हैं कि मीटिंग आपको करनी तो आप इस तरीके से करोगे, तो एक पॉइंट पर ऐसा हो सकता है कि इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, मतलब दोनों प्रोविजंस अलग अलग हो सकते हैं। उस पॉइंट पे कंपनी क्या करेगी, उस पॉइंट में कंपनी किसको फॉलो करेगी। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जनरली हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। लेकिन जहां पे भी इनकंसिस्टेंसी आएगी, जहां पे भी क्या होगा कि प्रोविजंस अलग अलग जा रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो वहां पे उनका जो स्पेशल एक्ट है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस एक्ट, बैंकिंग के लिए बैंकिंग रेगुलेशन और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जो उनके स्पेशल प्रोविजंस है वो क्या करेंगे, प्रिवेल करेंगे। तो ये है इस पॉइंट का मतलब। तो ये जो चारों ही पॉइंट दिए हुए हैं, चारों ही पॉइंट का यही मतलब है कि कंपनीज एक्ट इन पर एप्लीकेबल तो होगा, लेकिन
किस सिचुएशन में हम उसको एक्सेप्शन में लेंगे, जहां पे इनकंसिस्टेंसी आएगी, क्योंकि उनके लिए अपना स्पेशल एक्ट बना हुआ है, तो वो स्पेशल एक्ट क्या करेगा, प्रिवेल करेगा ओवर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये है इसका सिंपल सा मतलब। अब ये 3 कंपनी का तो लिखा ही है, और जो पॉइंट नंबर ई है उसमें लिखा है कि अगर इसके अलावा कोई और भी कंपनी है, इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अलावा कोई कंपनी है जिसका अपना एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है, वो उससे गवर्न होती है और साथ में कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, तो उसके लिए भी हम ये सेम प्रोविजन को एप्लीकेबल करेंगे। और लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर एफ, सच बॉडी कॉर्पोरेट incorporated by any act for the time being in force as the central government may by notification specify in this behalf subject to such exceptions modification adaptation as may be specified in the notification। लास्ट पॉइंट इन्होंने बोला कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल के बोलती है कि इस बॉडी कॉर्पोरेट पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो उन पे फिर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो ये थी एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो बहुत सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, चाहे फिर वो 2013 एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हो या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ में। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे लगता है क्या, तो यस, उन पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि जहां भी इनकंसिस्टेंसी आएगी उनका स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा। और इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बॉडी कॉर्पोरेट अगर बताती है कि कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होने वाला है, तो उन पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। तो ये था सिंपल सा एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट। तो आज हमने देखा कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 1। ये भी एक बेसिक सेक्शन है जो बताता है कि कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला है। अच्छा सुनो, जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि तुम भी बन जाओ कंपनी लॉ एक्सपर्ट।